हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग टेलीविज़न सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, डिजिटल टेलीविज़न सिस्टम की बातें कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने देखा था, समझा था। तो इसमें देखिए, टेलीविज़न में हमारा बहुत सारा टाइप है। जैसे जैसे सर, तो सबसे पहले हमारा है प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एलसीडी। एलसीडी के बाद आया हमारा एलईडी टीवी। उसके बाद आया हमारा 3D टीवी। तो ये सारे जो हैं टाइप के टेलीविज़न के, मतलब कि रिवोल्यूशन समय के साथ साथ कुछ चेंजिंग होते गया। और हम लोग आज जो हम लोग टीवी है वो 3D में हम लोग देख पाते हैं, जिसको हम लोग एक ग्लासेस के मदद से देख पाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा टीवी से, जहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। इसके पहले हमारा क्या था, मोनोक्रोम टीवी का ज़माना था। वो पीछे CRT वाला, पीछे बड़ा सा जो होता था CRT ट्यूब, जो हमारा था कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद हमारा क्या आया, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ प्लाज्मा टीवी के बारे में। जो हमारे प्लाज्मा टीवी में जो भी इसके बेसिक्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, ये टेलीविज़न, टीवी मीन्स तो आप समझ रहे हैं। टीवी मीन्स क्या होता है, टेलीविज़न। टेलीविज़न जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि दूर के वस्तु को जब हम, मतलब कि दूर के चीज़ों को, चलता फिरता को हम जब अपने घरों में देख पाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीवी कहते हैं, टेलीविज़न कहते हैं। प्लाज्मा क्यों इसका नाम पड़ा सर, ये थोड़ा सा एक बताइए। तो ये प्लाज्मा क्या है ना बाबू, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और इसी प्लाज्मा अवस्था को लेकर के हम लोग को इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, जिसपे हम लोग आसानी से किसी पिक्चर को चलता फिरता देख पाते हैं। इसके जो मटेरियल है उसमें प्लाज्मा यूज हो रहा है। प्लाज्मा के जो कॉन्सेप्ट हैं उसका यूज किया जा रहा है, और उसके अनुसार हम लोग चलता फिरता पिक्चर को उसके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया प्लाज्मा टेलीविजन, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा टेलीविजन है वो यूज होता था बिफोर 2006 के पहले। हम लोग जो इस्तेमाल करते थे, प्लाज्मा का इस्तेमाल करते थे। और 2006 के बाद जो है हमारा एलईडी, एलसीडी ये सब आने लगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा हमारे पदार्थ की चौथी स्टेट है। जैसे हमारा क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन क्या है, अवस्था है। ये तीनों पदार्थ की अवस्था है, और इसकी एक चौथी अवस्था जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। और इसी टेक्निक पे हम लोग एलसीडी, प्लाज्मा टेलीविज़न के स्क्रीन पे, इसी टेक्निक के वजह से हम लोग क्या देख पाते हैं, तो फिगर को देख पाते हैं, चलता फिरता देख पाते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न जो है हमारा, वो टेलीविज़न 2006 में हम लोग स्टार्ट कर रहे थे प्लाज्मा के। आफ्टर 2006 देयर इज इवोल्यूशन टेलीविज़न सिस्टम। और 2006 के बाद हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और उस टेलीविज़न में जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ी, जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ी कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, तो उसको हम लोगों ने चेंज करते गए। और चेंज करते गए तो सबसे पहला आया हमारा एलसीडी, उसके बाद आया हमारा एलईडी टीवी, और उसके बाद ये जो प्लाज्मा टीवी जो है वो उसका इस्तेमाल होना बंद हो गया। जैसे जब हमारे अंदर में कोई नई चीजें आ जाती हैं तो पुरानी वाली चीजें धरी की धरी रह जाती है। जैसे कलर टेलीविजन आया तो मोनोक्रोम टेलीविजन का धीरे धीरे अस्तित्व भी खत्म हो गया। उसी प्रकार से जैसे जैसे एलसीडी आया तो प्लाज्मा टीवी का यूज करना लोग बंद कर दिया। उसके बाद एलईडी आया तो एलसीडी टीवी का यूज करना लोग बंद कर गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में लगातार होते रहती है, और नए नए चेंजिंग होते रहता है समय के अनुसार। तो 2006 के बाद हम लोगों ने एलसीडी और एलईडी के ओर रुख कर लिया, जिसके कारण से प्लाज्मा टीवी हमारा क्या हो गया, धीरे धीरे डिग्रेड हो गया, और उसका इस्तेमाल करना हम लोगों ने बंद कर दिया। देखिए, प्लाज्मा टीवी का जो स्मॉल सेल होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा से बना होता है। क्या से बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है। और ये प्लाज्मा क्या है सर, तो मैंने अभी अभी बताया, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन
हाई एनर्जी पार्टिकल। ये क्या है? प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे जैसे हम लोगों ने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट हैं। इन तीनों स्टेट के बाद जो चौथा स्टेट होता है वो हमारा होता है प्लाज्मा, और यही हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, जो क्या करता है? हाई एनर्जी पार्टिकल को अपने अंदर कंटेन रहता है। और यही हाई एनर्जी पार्टिकल के हेल्प से हम लोगों को टेलीविजन पे देखने लायक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर और वर्किंग के बारे में जानते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है। सबसे पहले ये वाला लाइन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये वाला लाइन क्या? व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रोड, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्लाज्मा टीवी के इलेक्ट्रोड के, इसके इंटरनल पार्ट में इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको वोल्टेज अप्लाई होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। और ये क्या करते हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करने लगते हैं, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की ओर जंप करने लगते हैं। मतलब कि एक बैंड से दूसरे बैंड में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लगते हैं। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे है वहां से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है, तो उससे क्या होता है? इसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर होता है तो एनर्जी को क्रिएट करता है, रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है? ये रिलीज करता है इस प्रोसेस के दौरान। और इसी दौरान ये क्या करते हैं? एनर्जी एक रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी एज ए लाइट एनर्जी ज्यादा कैपिटेबल है। और यही लाइट एनर्जी के कारण से हम लोग प्लाज्मा टीवी के स्क्रीन पे कोई पिक्चर वगैरह सब देख पाते हैं। 3 सब कैविटी मेक 1 पिक्सल ऑन टीवी। और देखिए इस टेलीविजन में एक पिक्सल के अंदर 3 सब कैविटी होते हैं, और ये तीनों सब कैविटी जो है वो रेड, ब्लू, ग्रीन को, RGB को इंडिकेट करते हैं। वही हमारे प्राइमरी कलर को इंडिकेट करते हैं, प्राइमरी कलर को इंडिकेट करते हैं, प्राइमरी कलर को इंडिकेट करते हैं। और इन्हीं 3 सब कैविटी से मिल करके हमारा क्या बनता है? एक पिक्सल। और पिक्सल क्या होता है? तो टेलीविजन में पिक्सल होता है एलिमेंट, किसी भी पिक्चर का बेसिक एलिमेंट जो होता है वो पिक्सल होता है। और इसी तरह से बहुत सारे पिक्सल होते हैं जो कि हमारे पिक्चर का निर्माण करते हैं, और उसको हम लोग आसानी से इजी वे में देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि ये कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा प्लाज्मा टेलीविजन का। तो ये देखिए ये प्लाज्मा टीवी का क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लाइन बाय लाइन लिख भी सकते हैं, ठीक है? कैसे ये वर्किंग करता है सर, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें इतने सारे आपके पैनल लगे हुए हैं। एक तरह से ये देखिए फर्स्ट है फ्रंट प्लेट वाला ग्लास, जो हम सबसे आगे से देखते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसके पीछे ये डाई इलेक्ट्रिक लेयर है। इसके पीछे क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग है, जिसके मदद से हमारा जो हमारा एलिमेंट होता है, बेसिक एलिमेंट होता है, जो यहाँ सब पिक्सल जो है वो क्या होगा? इसके से टकराएगा, इस ब्रोंज वाले ऑक्साइड कोटिंग जो कोटिंग किया हुआ है, और उससे हमारा इल्यूजन क्रिएट होगा, और वो हम इधर स्क्रीन पे देख पाएंगे। देखिए समझिएगा ये क्या है? तो डिस्प्ले इलेक्ट्रोड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक लेयर, ये डिस्प्ले इलेक्ट्रोड होगा। ये क्या है? रियर प्लेट ग्लास है, डाइलेक्ट्रिक लेयर है, एड्रेस इलेक्ट्रोड है, पिक्सल है। और ये क्या है? फास्फोर कोटिंग इन प्लाज्मा सेल, फास्फोर का ये कोटिंग किया हुआ। और ये देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ ये घेरा हुआ, ये एक क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है पिक्सल का। और ये पिक्सल क्या होते हैं? 3 सब पिक्सल में डिवाइडेड होते हैं, वही रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू प्राइमरी कलर वाले, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? एक पिक्सल कहलाता है। तो ये है, तो समझिएगा ये डिस्प्ले इलेक्ट्रोड है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक लेयर है। और ये ही इलेक्ट्रोड को जब इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता है, इस इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण से क्या होगा कि वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। और वर्क करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो पिक्सल है, ये पिक्सल 3 जो सब पिक्सल है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इनके कारण से ये इल्यूजन क्रिएट करेगा। और वो तीनों रेड, ग्रीन, ब्लू मिल करके एक पिक्सल का निर्माण करेंगे। और ये पिक्सल होगा जो हमारा पिक्चर एलिमेंट होगा टेलीविजन सिस्टम का। और वो पिक्चर एलिमेंट यहाँ से ये पिक्सल
से जो लाइट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जब जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी जो होगा लाइट के फॉर्म में होगा, वही एनर्जी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड कोटिंग के ग्लास पे आकर के टकराएगा, और जिस पॉइंट पे वो टकराएगा उस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा पिक्चर का क्रिएट होगा इल्यूजन, और वो हम आसानी से इधर से जो बैठे होंगे आदमी वो आसानी से देख पाएंगे, आसानी से वो देख पाएंगे। ठीक है, इस स्क्रीन पे देख पाएंगे। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक प्लाज्मा टेलीविजन वर्क करता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। क्या फर्स्ट में क्या करना है, ऐसे तो वर्किंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्टकट में, यहाँ पे मैंने 3-4 लाइन में यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो, बट इसके हेल्प से आप 2-3 लाइन इसमें और भी बढ़ा सकते हो, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या होता है, हमारा अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा ये प्लाज्मा टीवी है जो कि प्रोड्यूस करता है, और उस रे को हमारी आंखें एक तरह से तक पहुंचती है, और जो हम लोग देख पाते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा टीवी। आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे है हमारा एडवांटेज। एडवांटेज क्या है सर इस प्लाज्मा टेलीविजन का, तो एडवांटेज ये है कि लेस वेट होता है, मतलब कि हल्का होता है। किसके कंपैरिजन में, तो पहले जो CRT वाला होता था, पीछे भोंवा नियन निकल रहता था, वो बहुत भारी होता था, पर ये प्लाज्मा टीवी है उसके कंपैरिजन में हल्का होता है। ये बल्कि है कंपेयर टू CRT के कंपैरिजन में इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा मुश्किल है। हाई रिजोल्यूशन कंपेयर टू CRT से इसका जो रिजोल्यूशन है वो हाई है, इसमें पिक्चर क्वालिटी उसके कंपैरिजन में अच्छे से आपको दिखेगी। वाइड व्यूइंग एंगल है, उसमें क्या होता था कि हमारा अगर CRT टीवी में थोड़ा दूर से या दाएं बाएं से आप देखोगे तो सही से नहीं दिखेगा, बट इसमें रेंज जो है एंगल का वो बढ़ा हुआ है, दूर से भी आप देख सकते हो। क्या रहा है, कैन बी प्लेस्ड ऑन वॉल, ये चूंकि फ्लैट होता है, फ्लैट मीन्स समझ रहे हो चिपटा होता है, फ्लैट होता है, तो इसको आसानी से हम वॉल पे मतलब कि दीवार पे टांग सकते हैं, जबकि वो CRT वाला पीछे भूमा नियन निकल रहता था, उसको दीवार पे नहीं टांग सकते थे। तो ये सारे कुछ एडवांटेज हैं हमारे प्लाज्मा टेलीविजन के, जिसके कारण से ये फेमस हुआ था। इसमें एडवांटेज के साथ साथ बहुत सारी डिसएडवांटेज थी, जिसके कारण से इसका हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया और इसके जगह पे LCD के ऊपर गए। तो सबसे पहला क्या है डिसएडवांटेज, तो ये हायर कॉस्ट है, महंगा होता था CRT के कंपैरिजन में। हाई एनर्जी कंजप्शन, उसके कंपैरिजन में इसमें एनर्जी जो है ज्यादा रिक्वायर्ड होती थी इसको ऑपरेट होने में। शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका जो लाइफ था मतलब कि थोड़ा सा भी ब्रिटल था, एक तरह से समझिए कि इसको थोड़ा सा में दिक्कत होता था। होता क्या है सो बताते हैं, प्लाज्मा में लिक्विड फॉर्म का जो होता है जिसके कारण से वो आप देख पाते हो वो टूट जाता था, मतलब कि वो टूट गया, वो निकल गया तो वो काम करना ही बंद कर देता था। वही है यहाँ पे डेलिकेट और फ्रेजर, ये जल्दी से जल्दी ये टूट सकता है इसलिए, और ये कैन नॉट बी यूज्ड एट हायर एल्टीट्यूड, ज्यादा वोल्टेज पे इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। मैग्नीट्यूड अल्टीट्यूड ज्यादा वोल्टेज पे ये इस्तेमाल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो फटने का चांस रहता था। प्लाज्मा जो है वो थोड़ा खतरनाक होता है, तो वो फटने का चांस होता है, इसलिए इसको हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे नहीं यूज कर सकते थे। तो इस तरह से प्लाज्मा टेलीविजन यहीं पे समाप्त हो गया। तो इसमें कुछ नहीं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने बार बार बताया आपको, लाइन बाय लाइन 3-4 लाइन इसमें और ऐड कर लीजिएगा वर्किंग प्रिंसिपल में, और बाकी फिगर तो आपको है ही, इसको आप आसानी से बना भी सकते हैं। इन सारे पार्ट को नाम देना जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या देखिए अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मेन पार्ट ये हमारा है डिस्प्ले इलेक्ट्रोड, इसके आगे भी और पीछे भी इतने सारे क्यों ग्लास लगे हुए हैं, रियर पैनल ग्लास, डाइलेक्ट्रिक लेयर, ये सारे ग्लास क्यों लगे हुए हैं, तो ये सारे प्रोटेक्शन के लिए, वो इसको प्रोटेक्शन भी प्रदान कर रहे हैं, साथ साथ उसको ये है कि उसके लिए ये रियर प्लेट, फ्रंट प्लेट, ये सारे ग्लास जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए, तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए ये लगे हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा टीवी के बारे में देखा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।